होगी तो हम ग्रुप के पास आएंगे एंड वी हैव अ ग्रुप बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारा ग्रुप हो दो तरीके का होगा कि ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट और दूसरा है कि ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट एंड से दिस इज एन से। तो जब भी साइक्लिक की बात की जाएगी तो ग्रुप को आप लेंगे दो तरीके का। आगे हम लोग चल करके और जनरलाइज करेंगे ग्रुप काउंटेबल अनकाउंटेबल टाइप से भी हो जाएगा जब आइसोमॉर्फिक केस देखी जाएगी। तो जी की बात जब आए, जब भी ग्रुप वर्ड आए तो आप सोचिए दो तरीके का हो सकता है बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। पहला क्या है, फाइनाइट हो सकता है, मीन्स फाइनाइट एलिमेंट हो। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट हो सकता है। अब अगर हम लोग बोले कि इनफाइनाइट अगर हो गया, अगर ये केस आ गई इनफाइनाइट की, ठीक है ना, तो और इसमें जो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर सिंपल एडिशन का हो गया, आप एकदम आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ये क्लास आपकी है, जहां भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं इस पे कि अगर हम लोग ले कि जी में जो ऑपरेशन स्टार है वो क्या है, सिंपल एडिशन है और जी में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो जी को साइक्लिक कब कहेंगे, ठीक है ना। देन G is cyclic if there exists K belonging to G। इस G में एक एलिमेंट K मिल जाए, ठीक है ना, there exists K belonging to G such that K times Z is whole G। और इसे ऐसे भी लिखा गया कि such that G is equal to K times M where M belong to set of integers। तो ये जो चीज लिखी गई है ना, इसे हम लोग डायरेक्ट ये जो चीज है और ये इसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि K टाइम्स Z इज होल G। तो जब भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का हो और आपको चेक करना है कि ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, इनफाइनाइट ग्रुप, जब भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो और आपको चेक करना है कि इनफाइनाइट ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, तो आप देखिए क्या उसमें ऐसा कोई एक एलिमेंट है, कोई एक भी एलिमेंट मिल जाए सच दैट अगर उसको इंटीजर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जी ही मिल जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा और अगर नहीं मिला तो साइक्लिक नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, इसको आप क्लियर करिए कि जी इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंगिंग टू जी सच दैट के टाइम्स जेड इज होल जी की बात कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी के होंगे इन सभी के को जनरेटर कहा जाता है, जनरेटर ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप का ये जनरेटर कहा जाएगा। तो जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट जी इज क्यू, और जब भी क्यू की बात करेंगे तो क्लियर है कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का ही होगा, क्योंकि Q with respect to multiplication cannot form group since Q contain 0 और उस जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल पाएगा। तो जब भी ये तो स्ट्रक्चर है तो Q with respect to एडिशन, तो जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे क्या है, एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन इज हियर एडिशन। तो अब आप खुद से क्वेश्चन करिए, इज देयर any k belonging to Q such that k times Z is whole Q। आप ना जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। खुद से पूछिए कि क्या ऐसा कोई k है, is there any k belonging to Q such that k times Z is whole Q। इसका मतलब करें क्या ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसको सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा रैशनल ही आ जाए। अब जैसे सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको k टाइम्स z मीन्स व्हाट, दिस इज k टाइम्स डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 दिस डॉट डॉट डॉट। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो डॉट 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 दिस -4 के -3 के -2 के
माइनस के, 0 के, 2k, 3k, 4k एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये इसके एलिमेंट आएंगे जब भी आप k टाइम्स z करेंगे। तो क्या ऐसा कोई रैशनल है जिसको z में मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा q ही आ जाए? आप देखिए, आराम से देखिएगा, ये आपकी क्लास है, कोई जल्दबाजी नहीं, आप इसको एकदम इजली मोड में देखिए। हम करें कि हाँ है, मान लिया कि है, एंड लेट k इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 टाइम्स z, ये तो kz है ना, kz इज व्हाट 1/2 टाइम्स z। अब जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट डॉट डॉट, तो -4/2, -3/2, -2/2, -1/2, 0/2, 1/2, 2/2, 3/2 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये सारा एलिमेंट होगा इसका। लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि जब भी होगा तो z को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और z क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मीन्स डॉट 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 -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी हियर 3/5 बिलोंग्स टू q, बट 3/5 डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2 टाइम्स z, इसका मेंबर नहीं होगा। देखिए, तो आपके मन में आ सकता है तो फिर हम 3/5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, आ सकता है ऐसा कि चलिए 3/5 नहीं तो हम अगला स्ट्रक्चर लेते हैं कि k का मान 3/5 ही रख दें और 3/5 टाइम्स z कर दें। दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू q, सिंस 5/7 belongs to q but 5/7 does not belongs to 3/5 times z, ये इसका मेंबर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे रैशनल नंबर में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें, पूरे सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें तो रैशनल आ जाए। कोई ऐसा रैशनल नहीं है, मीन्स ऐसा कोई भी रैशनल नहीं है जो z को रैशनल बना दे, मल्टीप्लाई करने के बाद z को q में कन्वर्ट कर दे। अगर ऐसा कोई रैशनल होता तो बड़ा मजा आ जाता आपको, एक ही मल्टीप्लाई किया पूरा q लिख दिया। तो ऐसा कोई रैशनल नहीं मिलेगा जिसको z में मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा q आ जाए, और जब ऐसा कोई रैशनल मिलेगा ही नहीं, मीन्स ऐसा कोई k है ही नहीं, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि सिंस देयर एग्जिस्ट नो k belonging to q such that k times z is whole q and this guarantee that q is non-cyclic। तो अगर ऐसा कोई मिला ही नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन साइक्लिक ग्रुप। इंटरेस्टिंग है। अब आप चलिएगा R पे, अब आप थोड़ा सा क्लियर होते चले जाएंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। G is R with respect to addition। तो पहला क्वेश्चन है कि इज देयर एनी स्मॉल k बिलोंगिंग टू R, क्या ऐसा कोई रियल नंबर है सच दैट k टाइम्स z इज होल R, क्या ऐसा कोई रियल है जिसको z में मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा का पूरा रियल ही आ जाए, जैसे 1/2, 1/3, √2, √3, √5 डॉट डॉट पाई ई रूट पाई, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो करें कि लेट k एज 1/2, तो 1/2 टाइम्स z इज नॉट इक्वल टू r, क्यों, सिंस पाई बिलोंग्स टू r बट पाई डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2 टाइम्स z, इसका मेंबर तो नहीं होगा ना। k इज, अब k को पाई ही ले लिया जाए तो पाई टाइम्स z, तो जैसे आप पाई टाइम्स z करेंगे ना इसके सारे मेंबर -4 पाई, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, ऐसे आने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, 3/5 डज नॉट बिलोंग्स टू पाई z, ये भी तो रियल नंबर है। You can see the beauty of this mathematics and it was explained by Professor
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इसको बड़ा अच्छे एक्सप्लेन किया, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो 3/5 डज नॉट बिलोंग्स टू पाई जेड मीन्स व्हाट? अगेन यू कैन सी देयर इज नो रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसको इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा रियल नंबर मिल जाए। इट मीन्स व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट साइक्लिक ग्रुप बट इट इज अबेलियन। अबेलियन तो है, साइक्लिक नहीं है। सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स is there any k belonging to C such that k times z is whole C? Your answer is again no. आपका आंसर फिर नो में ही आएगा कि ऐसा कोई एडिशन की केस है इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं जिसको z में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा C आ जाएगा, एंड हेंस C इज आल्सो नॉन साइक्लिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं z के बारे में। अगला ग्रुप z, G इज z ही ले लिया तो लेट k इज 1, तो 1 टाइम्स z इज z, k इज -1, -1 टाइम्स z is again z, है ना। k is 2, 2 times z is not z, k is 3, 3 times z is not z। लेकिन इसमें दो एलिमेंट ऐसे मिले कि 1 और -1, तो सेट ऑफ इंटीजर क्यों साइक्लिक हो जाता है? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर के पास एक एलिमेंट ऐसा है जिससे आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें तो पूरा का पूरा z ही मिल रहा है। 1 टाइम्स z इज z एंड -1 टाइम्स z इज z। दिस इज व्हाई सेट ऑफ इंटीजर इज साइक्लिक ग्रुप हैविंग 2 जनरेटर्स 1 एंड -1। और एक बड़ा ये वांटेड क्वेश्चन हुआ करता है कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और a उसका जनरेटर है तो दूसरा जनरेटर a इनवर्स होगा, a इनवर्स मीन्स उसका इनवर्स, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास केवल 2 ही जनरेटर होते हैं, अगर A है तो दूसरा A इनवर्स होगा। एडिशन के केस है तो -a हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के तो 1/a हो जाएगा। तो आपने देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार एडिशन है तो ये हम लोग लिखे ग्रुप और ये साइक्लिक कौन कौन है? Z इज साइक्लिक, Q इज नॉन साइक्लिक, R is non-cyclic, C is non-cyclic। और इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं Q √2 with respect to addition is non-cyclic, Q over √3 with respect to addition is non-cyclic, Q over √5 with respect to addition is non-cyclic, all these are non-cyclic। अब एक अलग एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एडिशन की केस है, आप देखिएगा दिस क्लेट जो कैपिटल G है इज M दिस 2 क्रॉस 2 ओवर R। आप इसको देखिए कि अगर ऐसा ले लिया जाए कि सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात कर दी जाए और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कैसा है? एडिशन का है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो एडिशन का ही है, आपको क्लियर है कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। तो अगर एडिशन का है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? अनंत, क्योंकि ये एलिमेंट जब आप लिखिएगा A B C D सच दैट A B C D बिलोंग्स टू कैपिटल R और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट, इट्स कार्डिनलिटी इज इनफाइनाइट, है ना। इट्स कार्डिनलिटी इज C, कंटिन्यूम होती है एक्चुअली। It has infinite number of elements. Its potential is infinite. Its potential is much greater than potential of natural number, potential of integer, है ना, इससे बड़ा होता है। तो पोटेंशियली ये बड़ा होता है एंड इट्स कार्डिनलिटी इज कंटिन्यूम। हम लोग पढ़ेंगे ऐसा जब काउंटेबिलिटी ऑफ सेट के केस में हम देखेंगे। तो ABCD बिलोंग्स टू R। तो ये जो G है इसमें ऐसे अनंत
मैट्रिक्स हैं, क्योंकि आर पे है। तो ऐसे अनंत मैट्रिक्स है, एडिशन के केस है, तो आप पूछिए क्या इज, खुद से पूछूं एक सवाल, एकदम आराम से खुद से पूछिए, क्या ऐसा के है? इज देयर एनी ए, चूंकि ये मैट्रिक्स है तो हम लोग ए की बात कर लेते हैं, ए बिलोंगिंग टू एम 2x2 over R such that A times Z is whole M 2x2 over R। तो अगर आप कोई सिंगल मैट्रिक्स उठाते हैं, भाई K इज व्हाट, K फिक्स एलिमेंट है ना, और इस K को हम लोगों ने यहाँ पे A ले लिया क्योंकि K एलिमेंट है G का, और G के एलिमेंट कैसे, मैट्रिक्स है, इसलिए आपने यहाँ मैट्रिक्स लिया। तो क्या कोई ऐसा सिंगल मैट्रिक्स है जिसको सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स का सेट जो M 2x2 over R is the set of all 2x2 matrices over R। M 2x2 over R is the set of all 2x2 matrices over R। तो 2x2 matrices जितने भी हैं over R, ये उसका सेट है। आप मैथ को थोड़ा पढ़ना भी सीखिए। सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल में वो चीजें फीलिंग नहीं आती, फीलिंग का होना बड़ा जरूरी है ना। तो सेट ऑफ ऑल 2x2, तो जैसे आप वो एक प्रचार आपने देखा होगा, आता था एक पहले टेलीविजन प्रचार, और कार में थोड़ी सी जगह बड़ी हो गई थी, 2-4 इंच जो भी रहा होगा, तो प्रचार में बोलता था इट्स कार, ऐसे बोलता था जैसे लगता था कई फीट लंबी कार हो गई, और वहीं से लोगों को लगता था हाँ ये थोड़ी बड़ी है जरूर। तो आप क्या करिए अब इस तरीके से कि M 2x2, तो सेट ऑफ ऑल, तो सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, तो ऑल 2x2 मैट्रिसेस में अब जैसे कोई मैट्रिक्स आपने उठाया कि लेट A इज 1 2 3 4, आप ले सकते हैं, दिस इज एलिमेंट ऑफ M 2x2 over R। अब अगर इस A को मीन्स 1 2 3 4 को सेट ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो समस्या नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि इस 1 2 3 4 को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो जस्ट जैसे मैट्रिक्स को जब इसमें आइए तो मैट्रिक्स को जैसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं करिए, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, ये स्केलर सब तो स्केलर टाइप से ही है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट यू कैन सी दैट 1 2 3 4 times Z does not contain pi e root 2 root 3, ये भी तो मैट्रिक्स है ना M 2x2 over R का। आप एकदम आराम से समझिएगा, आपकी क्लास है मेरी क्लास नहीं, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार ही पढ़ाया जाएगा आपको, बट अगर आप समझ गए इसको, एक है सादे सब सदै सब सादे सब जार, आप एक डिफिनीशन को पढ़िए। एक्चुअली मैथमेटिक्स है क्या, प्योर मैथ में यही होता है कि जो इसकी डिफिनीशन एक्चुअल में वो है क्या। साइक्लिक विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो तब कहेंगे जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसको जब सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा सेट ही मिल जाए, तब उसे आप साइक्लिक करते हैं। या ऐसे डिफिनीशन में देखेंगे तो ये है कि इज देयर एनी एलिमेंट K in G such that G is expressed in terms of K, मतलब G जो है K के हेल्प से पूरा G का G जनरेट हो जाए, तो उसे आप क्या करते हैं, साइक्लिक। वही चीज हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो does not contain this implies that this M 2x2 over R is non-cyclic। तो जब भी ऐसा हो कि स्टार क्या है, एडिशन है, तो आप देखिए G में कि इज K बिलोंगिंग टू G, इज देयर K बिलोंगिंग टू G सच दैट G इज K टाइम्स Z, एडिशन की केस। अगर ऐसा मिलता है तो होगा, अगर नहीं मिला तो नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। आप अगला एग्जाम्पल देखिएगा कि लेट स्टार इज मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी ना, किसी भी ग्रुप को आप जो है कब साइक्लिक कहेंगे,
जब ग्रुप इनफाइनाइट हो और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, और यहाँ पे जी क्या है, इनफाइनाइट। तो इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंगिंग टू जी सच दैट, ये लिखते हैं कि क्या, आप बोल सकते हैं क्या ऐसा कोई के है। बड़ा अच्छा सीरियल आता था कुछ, या मूवी आती है आप देखेंगे, जैसे एक खंडहर जैसा घर, बहुत पुराना घर रहेगा, उसमें नायक नायिका या कोई जो भी है एंट्री करता है या करती है तो बोलता है कोई है ना, बोलते हैं ना कोई है, दूसरा कोई तो है। दो चीजें होती हैं कि कोई तो है और एक में आता है कि कोई है। तो आप वही पूछ रहे हैं कि कोई है, इफ देयर एग्जिस्ट के, क्या ऐसा कोई है, सच दैट के पावर जेड इज होल जी। और जो के पावर जेड है ना, ये के पावर जेड, इसे ही आपकी बुक में लिखा गया है के पावर एम सच दैट एम बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख दें। तो जब के पावर जेड होगा, के पावर जेड, तो इसको देखिए, जब जेड में क्या है, माइनस डॉट 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 डॉट, सॉरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आएंगे, डॉट 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 डॉट, -10 -9 -8 -6 -5 -3 -2 -1 -0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो जब के पावर आप करेंगे, के पावर 0, के पावर 1, के पावर 2, के पावर 3, के पावर 4, के पावर 5, यही ना आएगा। अब के पावर -1, के पावर -2, के पावर -3, के पावर -4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो एलिमेंट इसी तरीके के होंगे। तो जो कि आप सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट उसी के टर्म में ही आएगा। और चूंकि जेड में 0 है, इसलिए जब आप के पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो के पावर m, इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंगिंग टू जी सच दैट के पावर जेड इज होल जी, देन दिस जी इज व्हाट, देन जी इज साइक्लिक। आप एकदम आराम से देखिए, किसी ग्रुप को, किसी इनफाइनाइट ग्रुप को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कब आप साइक्लिक बोल देते हैं। देखिए, लेट G इज Q स्टार, Q स्टार इज योर Q माइनस 0, Q स्टार इज योर Q माइनस 0 मीन्स नॉन जीरो रैशनल्स, तभी तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। एंड टेक दिस बाइनरी ऑपरेशन एज मल्टीप्लिकेशन। अब आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, इज देयर एनी रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर के, इसकी बात हो रही है, नॉन जीरो रैशनल के बिलोंगिंग टू क्यू स्टार, दैट इज के बिलोंगिंग टू क्यू स्टार सच दैट के पावर जेड इज होल क्यू स्टार। अब लीजिए, आपको आंसर मिल चुका होगा कि ऐसा कोई आएगा नहीं, बट आप लिखिए कि लेट यस एंड लेट के इज 1/2, तो 1/2 पावर जेड आप लिखेंगे, आएगा 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, ऐसे डॉट डॉट डॉट, 1/2 पावर -1, 1/2 पावर 2, ऐसे जब एलिमेंट लिख देंगे ना, तो आप पाएंगे कि इसमें ये वाला एलिमेंट तो है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स। 3/5, 7/11, 11/13, 13 समथिंग डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत से इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट है जो छूट जाएंगे। 1/2 का जो इंटीग्रल पावर होगा केवल वही तो रहेगा ना। अब 1/2 की जगह अगर आप 1/3 लें, 1/4, 2/5, 3/5, 7/11, कोई भी रैशनल लेंगे, अगर आप उसकी पावर जेड को कर देंगे तो कभी भी वो सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि के की पावर में ही तो जाना इंटीग्रल पावर। इसका मतलब आपके पास इसका आंसर है नो, है ना। तो दिस G means non-zero rational number is non-cyclic group with respect to multiplication। अब हम लोग बात करेंगे G R स्टार, R स्टार इज R माइनस 0। तो फिर वही पूछिए कि क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जिसके पावर जेड कर दें,
पावर जेड करने का मतलब है इंटीग्रल पावर लेना है, डॉट 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 के पावर -4 -3 के पावर -2 के पावर -1 के पावर 0 के पावर 1 के पावर 2 के पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से आप प्लस इन्फिनिटी चले जाएंगे और देखेंगे फाइनली फिर नहीं मिलेगा, है ना। तो इज देयर एनी के बिलोंगिंग टू आर स्टार सच दैट k power z is r star? Your answer is again no. Your answer is again no. Means in set of non-zero real number there is no real number whose power z is whole r star, and hence r star is abelian group with respect to multiplication, but this is non-cyclic group. So q star is non-cyclic, r star is non-cyclic. Similarly c star is non-cyclic. C star is non-cyclic. There is no complex number whose power z, there is no non-zero complex number whose power z is whole C star set of all non-zero complex number. तो you can see the beauty of this definition. cyclic हम लोग इनफाइनाइट की बात कर रहे थे और आप इसमें देख लिए कि Q star, R star, C star, this all are non-cyclic with respect to multiplication. Q, R, C non-cyclic with respect to addition. Only one group is infinite, this is cyclic, integer. And now you can see in case of finite. अब हम लोग फाइनाइट ग्रुप के पास चलेंगे, उसके पहले आपको थोड़ा सा आर्डर ऑफ एलिमेंट के साथ ले चलेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्डर ऑफ एलिमेंट की, कि किसी भी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं और कितना होता है। आर्डर ऑलवेज आर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स आर्डर ऑफ ग्रुप, वो उसको डिवाइड करता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं, बट आपके लिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आप देखिए कि क्या ये ग्रुप बनाएंगे। लेट G1 is 2 power m such that m belongs to set of integers with respect to G2 2 power m such that m belongs to q with respect to multiplication, and G3 is pi power m belongs to set of integer, and G4 is e power m such that m belongs to z, सभी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है। G5 is 2 power m 3 power n such that m n belongs to z with respect to multiplication। तो आप थोड़ा सा इसमें चेक करिएगा कि कौन ग्रुप फार्म करेगा, कौन ग्रुप नहीं फार्म करेगा, और कौन इसमें साइक्लिक है, कौन नॉन साइक्लिक है, कितने अबेलियन है, कितने नॉन अबेलियन। आप जरूर इसकी कोशिश करिएगा। और आप जो है ऐसे वाराणसी से जुड़ के इस चीज़ का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और अभी हम लोग बहुत जल्दी ही एक इस पे क्वेश्चन सीरीज लाने जा रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक पे लगभग अराउंड 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो यूट्यूब पे पड़े रहेंगे, और लाइव क्लासेस भी आपको दी जाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी क्लासेस ऐप के थ्रू भी शुरू हो रही हैं, तो आप ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बट ऐप वाली जो क्लासेज हैं वो पेड क्लासेस हैं, जिसमें आपको पूरा सिस्टमेटिक भी मिलेगा, इस पर मिलेगा। और बीएससी की जो क्लासेस हैं वो इस चैनल के थ्रू मिलेंगी आयुष्म वाराणसी पे, और कंप्लीट बीएससी पढ़ाया जाएगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। और वो सारे बच्चे जिनके मन में फिजिक्स को लेकर के दुविधा है, तो कुछ फिजिक्स के भी टॉपिक कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे आपको इस पर। बट जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारा का सारा कंप्लीट आपको कराया जाएगा। और आप सिलेबस के बारे में एकदम चिंतित मत रहिएगा। आप सबसे पहले सीखिए और ये सीखिए कि ये टॉपिक आपको आईआईटी में कैसे जंप करा सकता है। तो ड्रीम बिग, आप हमेशा बड़े सपने देखने की चाहत रखिए। जीवन में कुछ भी मिल जाए इससे समझौता मत करिए, जीवन में बहुत अच्छा मिले इसके बारे में सोचिए। ये जीवन बार बार तो नहीं मिलेगा ना,
इसलिए आप क्या करिए, अपने पूरी एनर्जी लगा दीजिए अपने टारगेट को अचीव करने में, और उस समय आपके पास कोई इफ बट नहीं होना चाहिए कि हम अगर ये कर लिए थे तो ये हो गया होता हमसे, और मेहनत किए होते तो ये हो जाता, अदरवाइज केवल पश्चाताप ही रह जाता। तो आप इसको जरूर करिएगा, और अपने अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, और जो फाइनाइट ग्रुप है वो कब साइक्लिक होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।